चीन की नजदीकियों पर एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने करारा वार किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने उनकी तारीफ की। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो शेयर कर कहा कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान की पोल खोल दी। आगे उन्होंने लिखा, कम से कम असदुद्दीन ओवैसी बहुत ही नाजुक समय में एक सच्चे भारतीय के रूप में बोल रहे हैं। दरअसल ओवैसी उस सर्वदलीय डेलीगेशन का हिस्सा है जो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब करने के लिए विदेश के दौरे पर है। और वहीं पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से एक बड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया था। और अब आपको ओवैसी का वो बयान भी हम सुनाते हैं जिसको लेकर किरेन रिजिजू ने तारीफ की है। कुवैत पहुंचे डेलीगेशन में शामिल असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ पर जोरदार हमला बोला और इस डेलीगेशन की अगुवाई बैजयंत पांडा कर रहे हैं। ओवैसी ने आसिम मुनीर की तरफ से शहबाज शरीफ को ऑपरेशन बेबुनियाद की नकली तस्वीर भेंट करने पर तंज कसते हुए कहा कि नकल करने के लिए भी अक्ल चाहिए जो उनके पास नहीं है। वायरल हुई तस्वीर चीन की 2019 की सैन्य ड्रिल की बताई जा रही है। Yesterday, the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू के बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। और बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने ओवैसी की तारीफ की है और कहा कि ओवैसी ने जो कहा सही कहा। कुछ ओवैसी जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान के जरिए जिस प्रकार से हवाला की ट्रेडिंग होती है और जिस प्रकार की गतिविधियां पाकिस्तान चलाता है, उसके लिए पाकिस्तान को के लिए अब एक ही विकल्प है कि उसको ग्रे सूची में डाला जाए। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाले ऑल पार्टी डेलीगेशन ने गुआना में नेशनल असेंबली के अध्यक्ष मंजूर नादर से मुलाकात की और भारत की आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चर्चा की। मुलाकात के बाद शशि थरूर ने कहा कि आतंकियों का मकसद भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक तनाव भड़काने की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सके। Certainly a desire on the part of the terrorists to provoke communal tensions in India between the Hindu and Muslim communities. That failed spectacularly. All communities rallied around in a very united manner. And what was again very effective was that in the briefings that the Indian government and the Indian military gave every day during these 4 days of conflict, 2 of the military officers doing the briefing were women officers, and one of them was a Muslim, which sent a very clear message to the world or anyone who was watching that this is not about Hindu, Muslim or anything like that. This is about terrorism and terrorist enablers versus democratic India.